नमस्कार। केपीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कदम लोधी। आज हम आपको मैथ चैप्टर करनीय घातांक के बारे में बताएंगे। किस प्रकार से करनीय घातांक के सवालों को सॉल्व किया जाता है, आपको सरल से सरल तरीका बताया जाएगा। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। हमारा ऐसा नियम होता है, जब आधार समान होते हैं तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। देखिए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अगर ऐसी आपकी क्वेश्चन में स्थिति बनती है तो मल्टीप्लाई में अगर आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़कर उनका योग कर दिया जाता है। देखिए, 2 और 3 5 और 1 6। आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 6। अब आप 2 को 6 बार खोल लीजिएगा। 2 की पावर 6। देखिए, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करें। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 64। अगर आपको इस प्रकार के सवाल कैलकुलेशन मिलते हैं तो अगर आधार समान है तो उनकी घातों को जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिएगा। देखिए, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहाँ पर आपको आधार समान दिख रहा है ना। आधार समान दिख रहा हो और मल्टीप्लाई लगा हो तो घातों को जोड़ देते हैं, और अगर डिवाइड लगा हो तो घातें घट जाती हैं। देखिए, 3 और 2 5 और 2 7, 3 की पावर कितनी हो गई? 7। अब 3 को आप 7 बार खोल लीजिएगा और आप उनका मल्टीप्लाई कर दें, आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 3 तरका 9 30 27 81 81 तिया होता है 3 एकम 3 3 24 243 और 243 3 तरका 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 9 30 27 हंसलाई 2 9 चौको 36 और 2 38 और 9 दूनी 18 और 3 21। कितना आंसर मिला? 2127। देखिए, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो केपीएस इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट सवाल देखिए, टाइप सेकंड आ गया है। अगर सर आधार समान नहीं है तो घातों को कैसे जोड़ेंगे? अगर आधार समान नहीं है तो आधारों को पहले एक समान कर लीजिए और फिर घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि 16 की पावर यहाँ पर 0.16 दे रखी है मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36। अब देखिए, A2 है। हमेशा ऐसा संख्या चुनिए कि छोटी संख्या में A डिवाइड हो जाएगी। इसको आप 2 में तोड़िए। देखिए, 16 को हम 2 में तोड़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर कितनी? 4, और ऊपर से 0.16 पहले से लगी है। अब इसका आधार समान है ही 0.36। आप इन घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 16 चौके 64, कितना होगा? 64, और 2 की पावर कितनी है? 36। अब आपको लग रहा होगा कि आधार समान हो गए हैं संख्या। अब इनकी घातें आपस में जुड़ेंगी और आधार एक ही रहेगा। 64 में 0.36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव है, लगा दीजिए। 2 की पावर 1, मतलब कितना आंसर? 2 आंसर। आपको समझ में आ गया पहला टाइप। अगर आधार समान दिए हैं और मल्टीप्लाई लगा है तो घातों को जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सेकेंड टाइप, अगर आधार समान नहीं है तो इसको तोड़कर छोटी संख्या में आधार को समान कीजिए और घातों को जोड़कर उनका आंसर दीजिए। नेक्स्ट चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल क्या कह रहा है? 4 की पावर 2 2 की पावर 2 और 4 की पावर 3। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, इसमें आधार समान नहीं है। आप ध्यान रखिए, ये 4 को हम 2 बना सकते हैं लेकिन 2 को 4 नहीं। ये 4 को भी हम 2 बना सकते हैं। अब 2 की पावर 2 लिख दीजिए आप। 2 दूनी 4,
ये 2 पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 में तो हमको बदल नहीं है, ये सेम टू सेम रहेगा। ये 2 की पावर 2 और 3 पहले से लगे हैं, 2 की पावर 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 तिया 6। आप इन घातों को आधार समान हो गए हैं, इन घातों को जोड़ लें, 4 और 2 6 और 6 कितने होते हैं 12। 2 की पावर कितनी हो गई 12। अब आपको पता होगा 2 को कितनी बार खोलना पड़ेगा मुझे 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और 12। ठीक है, आप गुणा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 कितना हो गया 128। इधर से करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 2 1 2, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा 3 8 24 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 1 3, इनको जोड़ा 6 9 10 4 यानी कि 4096 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको करनी घातांक वाले सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे केपीएस इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।